आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही शॉर्ट, इन्फॉर्मेटिव और ब्रीफ वीडियोस मिला करेंगी जिनसे आप एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर वो कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया और अपनी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो पेश की हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा थी। इसके क्या बड़े बड़े कारनामे थे? ही इन्वेंटेड वेरियस मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसने क्या किया था? डिफरेंट केमिस्ट्री के अंदर मेथड इंट्रोड्यूस कराए थे, इन्वेंट किए थे, यानी कि दरियाफ्त किए थे। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपको पता है कि पानी को साफ करने का एक तरीका होता है जिसमें क्या करते हैं, फिल्टर पेपर यूज किया जाता है और उसमें से इम्प्योरिटीज वाला वाटर जो है उसको पास किया जाता है और वाटर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो चीज़ें ऊपर रह जाती हैं और साफ पानी जो है वो फिल्टर पेपर से पास होके नीचे जो कंटेनर होता है उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो जो पानी फिल्ट्रेशन के जरिए साफ होता है उसको आप फिल्टर वाटर कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये मेथड जो है वो जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था। उसके बाद है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी आपके पास एक वाटर को साफ करने का मेथड होता है और डिस्टिलेशन के जरिए जो पानी साफ किया जाता है उसको आप डिस्टिल वाटर कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये दोनों मेथड जो थे ये वाटर को साफ करने के तरीके हैं और ये किसने डिस्कवर किए थे? जाबिर बिन हयान ने। नेक्स्ट है आपके पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मैटर होता है जब वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली जब गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो आइस होती है, बर्फ जो होती है, वो जब मेल्ट होती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह लिक्विड को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जो मैटर होता है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता बल्कि डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेथड, ये तरीका सबसे पहले जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन कहते हैं निकालना। आपको पता है जो मेटल्स होती हैं यानी धातु होती है, लोहा हो गया, सोना हो गया, कोई ये जो तांबा होता है, तो ये सारी मेटल्स जो है इनको जो एक्सट्रैक्शन का मेथड है ये सारा भी किसने डिस्कवर किया था? जाबिर बिन हयान ने किया था। तो तीसरा इसका पॉइंट आ जाएगा ही प्रिपेयर्ड एसिड्स। उसने 2 एसिड प्रिपेयर किए थे, HCl किसका फार्मूला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वो एसिड है जो आपके स्टमक के अंदर भी नेचुरली प्रोड्यूस होता है। जब आप खाना खाते हैं तो स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। इसी तरह एक और एसिड था HNO3। ये फार्मूला है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड वो एसिड है जिसकी मदद से आप लोग फर्टिलाइजर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एसिड जो है जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर किए थे। इसके अलावा उसने व्हाइट लेड बनाई थी। लेड एक बहुत ही हैवी मेटल होती है जिसका सिंबल है आपके पास PB, जो कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में आपके लिए लिख दिया है। तो व्हाइट लेड जो है ये भी उसने प्रिपेयर की थी। इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी जिनसे आप टू द पॉइंट बात ले सकते हैं और एग्जाम्स में लिख सकते हैं। अगर आप जाबिर बिन हयान के ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे, फादर ऑफ केमिस्ट्री था, उसने क्या क्या इन्वेंशन की थी और उसने क्या चीज़ें प्रिपेयर की थी, जो मैंने आपके लिए बुलेट्स मिलेंगे, अगर आप ये भी लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पास अल-राज़ी। अल-राज़ी का पूरा नाम था मोहम्मद इब्न ज़करिया अल-राज़ी। अल-राज़ी ने जो है 26 बुक्स लिखी। उनमें से सबसे फेमस बुक है अल-असरार, जिसका मतलब है राज, जिसके अंदर उसने केमिस्ट्री के डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस और मेथड्स के ऊपर बात की। नेक्स्ट पॉइंट था आपके पास कि उसने वो पहला केमिस्ट था जिसने केमिकल कंपाउंड्स को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया कि जो कंपाउंड होते हैं उनकी 4 किस्म होती हैं। नेक्स्ट है उसने क्या कारनामा किया? उसने प्रिपेयर की अल्कोहल। अल्कोहल कहते हैं शराब को। तो अल-राज़ी ने पहली दफ़ा अल्कोहल को प्रिपेयर किया और उसने कैसे अल्कोहल प्रिपेयर की? फर्मेंटेशन के जरिए। फर्मेंटेशन आप आगे जाके बायो के अंदर पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन कैसे होती है। सिंपली आप यहाँ पे इसकी कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ ये याद रखें कि उसने अल्कोहल को प्रिपेयर किया था बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज ही डिवाइडेड सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन। आपको पता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, कोई भी चीज़ आप हासिल करते हैं या तो वो लिविंग सोर्स से हासिल करते हैं या फिर नॉन लिविंग सोर्स से हासिल करते हैं, ठीक है। ओरिजिन का मतलब है कि उसका सोर्स क्या था, उसकी ओरिजिनल जगह क्या थी, ठीक है। ये लास्ट ओरिजिनल से निकला है कि कोई चीज़ आप जो हासिल करते हैं वो लिविंग सोर्स से आई है या नॉन लिविंग सोर्स से आई है। जैसे आपके पास जो कॉटन होता है, फैब्रिक्स जिनसे बनते हैं, कॉटन जो है ये प्लांट से आप हासिल करते हैं, ठीक है। जो कपास के पौधे होते हैं, तो आप कह सकते हैं कॉटन जो है उसका ओरिजिन क्या है? लिविंग है।
बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल करते हैं। जैसे नमक है, ये आपके पास पहाड़ों से आता है, कान कनी के जरिए इसको निकाला जाता है, तो नमक का ओरिजिन क्या है, नॉन लिविंग है। इसी तरह अगर आप कुछ एसिड्स की बात करें तो HCl आपको मैंने पहले ही बताया था, वो हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है, तो उसका सोर्स क्या है, लिविंग सोर्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको मिल रहा है। तो अल-राजी ने पहली दफ़ा जो है सब्सटेंसेस को डिवाइड किया था इन बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पास अल-बैरूनी। अल-बैरूनी ने क्या किया था, उसने इंट्रोड्यूस किए थे डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर एंड केमिकल कम्बिनेशंस। अल-राजी ने डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स यानी केमिकल मेथड्स डिस्कवर किए, इंट्रोड्यूस कराए केमिस्ट्री के अंदर, और डिफरेंट केमिकल कम्बिनेशन मीन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलना। तो उसने बताया कि कौन कौन से केमिकल्स किस तरह से आपस में मिल सकते हैं और किस तरह से आपस में चीज़ें रिएक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस कराई केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा ये डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, उसने डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटी जो है वो उसके ऊपर काम किया। डेंसिटी आपको पता है, उस डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, D = m/v, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कहते हैं किसी चीज़ का मैस कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, वो जगह कितनी ले रही है, ठीक है। तो डेंसिटी = मैस बाई वॉल्यूम। मैस मीन उसका वजन कितना है और वॉल्यूम मीन वो कितना एरिया जो है उसने कवर किया हुआ है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट डेंसिटी होती है, तो अल-बैरूनी ने उनकी सब्सटेंसेस की डेंसिटी के ऊपर काम किया था। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, मेजर कंट्रीब्यूशंस वर इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। यानी अल-बैरूनी जो है ये मुस्लिम केमिस्ट था। इसने जो है केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर और कॉम्बिनेशन इन्वेंट किए थे, सब्सटेंसेस की डेंसिटी के ऊपर भी काम किया था। लेकिन इसकी जो मेजर कंट्रीब्यूशंस थी, जो इनकी मेजर फील्ड थी, वो क्या थी कि उसने हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, फिजिक्स के अंदर बहुत काम किया है, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी आपको पता है फल्कियात, जो लोग माहिर फल्कियात होते हैं, तो इसकी मेजर फील्ड वो थी, लेकिन इसने केमिस्ट्री के अंदर भी अपनी कंट्रीब्यूशंस जो है वो पेश की हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पास इब्न सीना, और ये लास्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है बट नॉट द लीस्ट, एंड ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बाकी फील्ड्स के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मतलब ये हर फील्ड के माहिर थे। सो इनको कहा जाता है एरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड का इनको एरिस्टोटल कहा जाता है, यानी कि अरस्तू माना जाता है। ही इज़ फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब देखिएगा इन्होंने कौन कौन से करना मुझे, ये जो है इन्होंने कंट्रीब्यूशंस की है मेडिसिन की फील्ड के अंदर, तिब के अंदर इन्होंने काम किया, मैथमेटिक्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी यानी फल्कियात के अंदर, एंड फिलोसफी। इनको एरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है। ये फेमस है अपनी कंट्रीब्यूशंस के लिए इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में भी इन्होंने काम किया है, मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने काम किया, एस्ट्रोनॉमी यानी कि माहिर फल्कियात भी थे, एंड फिलोसफी, और फिलोसफी के अंदर भी इन्होंने अपना काम किया है। केमिस्ट्री के अंदर इनकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिजेक्ट द आइडिया दैट बेस मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। आप में से बहुत से लोगों को शायद ये बात पता भी हो कि शुरू में जब केमिस्ट्री जो है डिस्कवर हो रही थी, केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स डिस्कवर हो रहे थे, मेटल्स डिस्कवर हो रही थी, नॉन मेटल डिस्कवर हो रही थी, तो बहुत से साइंटिस्ट थे जिनका ये ख्याल था कि हम जो बेस मेटल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेड जो है एक हैवी मेटल होती है, जो हैवी मेटल्स होती हैं उनको बेस मेटल्स भी कहते हैं, जैसे लेड हो गई, आर्सेनिक हो गई। बहुत से साइंटिस्ट थे जिनका ख्याल था कि बेस मेटल्स जो है इनको हम डिफरेंट प्रोसेस के जरिए से पास करके इनको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इब्न सीना जो था ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, और उसने कहा कि बेस मेटल्स जो है इनको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ही रोट मोर देन 100 बुक्स। इसने 100 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और कहा जाता है कि ये किताबें जो हैं कितनी ही सदियों तक यूरोप के अंदर उनके निसाब के अंदर पढ़ाई जाती थी, और इब्न सीना जो है इनको यूरोप में भी माना जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आप अगर इन बुलेट्स को जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको भी एग्जाम्स के अंदर लिखेंगे तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।